श्रीपाद कह रहे इतने अंधे हो गए हो कि तुम गिरते हुए को भी नहीं देख पा रहे हो। पता चल रहा है कि अगला पतिंगा दीपक की लौ में जलकर मर रहा है, तड़प रहा है, फिर भी दूसरा जो स्वस्थ है वो भी आकर्षित होकर उसमें मरने और जलने के लिए जा रहा है। ठीक यही दशा हमारी है। देख रहे हो विषयों के भोग से कितना स्मृतिहीन, चिंता शोक भय से युक्त हो गया है। देख रहे हो विषयों के भोग की लालसा से जेल गया, नरक गया, अमुक दुख भोग रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं कि इतने दिन भोगते होने पर भी कोई सुख नहीं, फिर भी उसी की तरफ जा रहे। धिक्कार है बुद्धि को। श्रीपाद कह रहे वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। आश्चर्य है कि गुरु के वाक्य को भी नहीं सुन रहा है, बहरा हो रहा है। वार्धिव्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्यम, मित्र वाक्यम, श्रुति वाक्यम। न वेद की बात सुन रहे हो, न पुराणों की बात सुन रहे हो, न संतों की बात सुन रहे हो, न गुरु की बात सुन रहे हो, न सच्चे मित्र की बात सुन रहे हो। बस वही मनमानी आचरण करते चले जा रहे हो, भोगों में फंसते चले जा रहे हो। द्वंद्वम मंदमति, फंस जाओगे द्वंद्व में। द्वंद्व कौन से हैं? शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इन द्वंद्वों में फंस जाओगे। ऐ मंदमती, बहरा मत बन। शास्त्र श्रुति सदगुरु की बात मान ले। भोगों में सुख नहीं है। जब धर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वैराग्य बढ़ता है, और अधर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वासना बढ़ती, राग बढ़ता है, काम बढ़ता है। नष्ट हो जाओगे। कहीं आज तक किसी को सुख नहीं मिला। जब मिला तो अंतर्मुखता में अपने हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चिंतन से मिला। घोरतम दुख है इस संसार में। तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल, दुख बड़ा भयानक। जो विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं, फिर नहीं बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे उसी में डूब जाओगे। इतना दृढ़ अभ्यास कर लो कि भारी से भारी दुख में भी राधा 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 ये कभी नाम न छूटे। तो जैसे आप रस्सी का सहारा पकड़ लिए हो मजबूत, तो आप डूबने नहीं पाओगे, वो आपको पार कर देगी। ये दृढ़ नाम की डोर है, नाम की डोर पकड़ लो। ये भगवान के चरणों में आपको पहुंचा देगी संसार समुद्र से पार करके। नहीं घोर दुखमय है, अभी आपको अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए एक्सीडेंट हुआ, कहीं का लोहा कहीं घुस गया, फंसा पड़ा है, कितने घंटों में तड़प तड़प के वो मर रहा है। तुम्हें क्या पता वो कितना कष्ट भोग रहा है, कैसे कैसे कष्ट है, कहां तक वर्णन करे। रोगों के भयानक कष्ट हैं। यंत्रणा नरक की, यंत्रणा जेल की, यंत्रणा इस शरीर के नाना प्रकार के कुविचारों की। बहुत दुख है। मलिन अंताकरण होने के कारण जो सुख समुद्र प्रभु उनसे विमुख होकर दुख की तरफ चल रहे हो। भाई दुख है, घोर घोर दुख। देखो महापुरुष कह रहे घोर दुख, हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। यही हमारी बुद्धि भ्रमित कर रही। हमको अभी अपनी बुद्धि की बात न मानकर गुरुजनों की बात माननी होगी। दुख घोर घोर दुख, और उधर ही बढ़ रहे हैं हम, उधर ही बढ़ते चले जा रहे। ध्रुवम परिवृतम, परम सत्य है। भोगोगे दुख अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं हुए। यस्यादि मध्यांतिमम, जिसमें प्रारंभ में दुख, मध्य में दुख, अंत में दुख। संसार का कोई भी भोग तृप्त तुम्हें नहीं कर सकता। अविनाशी के बच्चा हो, प्रकृति से तृप्त नहीं हो सकते, परमात्मा से ही तृप्ति का अनुभव होगा। योत्यंतासु विनश्वरोति निरता यत्रापि वित्सु कराह। ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा।
पक्का। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं, और दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को ये पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुई है, और काल काटता चला जा रहा है, विनाश करता चला जा रहा है। समय, जहां समय आया आप भी मारे जाओगे। कमा लो, हरिनाम कमा लो, भगवान नाम कमा लो, परहित कमा लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे काम आएगा। दूसरों से छीन झपट कर सुख लेना, मनमानी पापाचरण करना, भगवान का विस्मरण की हुई जीवन व्यतीत करना, काल आके नष्ट कर देगा। बहुत बढ़िया चांस खो दिया। ये जो मानव देह है बहुत बढ़िया चांस है, जो चाहो आप बन सकते हो। श्रीपाद कह रहे हैं, जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो विटसु करा, ये उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सूकर के। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है, उसको कीचड़ में मिलता है, चारों पैर फैला के आनंद से सोने में। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, उसको विष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है, ऐसे उसको भी मिलता है। जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार, उसको। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले, भले इसलिए कि अपने पाप कर्म को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और तुम मानव देह प्राप्त करके, भजन न करके, पाप कर्म करके नीचे जा रहे हैं। मानव देह प्राप्त करना बहुत दुर्लभ विषय है। दुर्लभ हो मानुषो देहो। इसलिए श्रीपाद कह रहे, योत्यंत्यासु विनस्वरोति निरता। चाहे तुम पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, जगत से प्रेम करो, कब कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। क्यों कह रहे? अत्यंत्यासु विनश्वरो, आत्यंतिक बात है, आखिरी बात है, सब नष्ट होगा। यहां बैठा लो। इसी बात ने घर से भगाया था। यही बात पूर्व जन्म के किसी सुकृत भजन के प्रताप से बाल्यावस्था में दिमाग में छा गई। वो ऐसे छा गई कि किसी से कह नहीं सकते थे अपनी बात। कैसे तुम्हें बताए? एकांत में चले जाते हो रोते, एक अव्यक्त पीड़ा, कोई हमारा नहीं, सब कोई जाएगा। आखिरकार है कौन जो मेरा साथ देगा? मेरा है कौन? बार बार उत्तर आता, भागो, इस संसार से भागो। एक भगवान हैं जिनको प्राप्त करने के बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। भागो। कोई ऐसा थोड़ी कि समस्या, कोई दुख, कोई घटना। 13 वर्ष की अवस्था में क्या समस्या, क्या घटना? उस समय तो माता पिता के द्वारा पोषित स्कूल का सेवन करने वाले विद्यार्थी, उस समय यही योत्यंतासु विनश्वरोति निरता। सब मरेंगे, सब नष्ट होगा, और सब मर गए। जिन जिन को अपना मान रहे थे सब खत्म। अगर प्रभु की शरण में ना हो तो यहां जिस जिस को अपना मान रहे हो सब छूट जाएगा। इस शरीर को अपना मान रहे हो वो भी छूट जाएगा। तो क्या करने आए हो? बोले सच्चिदानंद की प्राप्ति करने के लिए ये मानो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यत्रापि विटसूकरा विणमूत्रादिमलम छरत्य विरणम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। वीक्षते, देख कहाँ आसक्त है? जहां से मूत्र निकलता है, जहां से शौच निकलती है। विणमूत्रादि मलम छरत्य विरणम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। बहुत बुद्धिमान बनता है, बहुत अपने को विवेकवान समझता है। आखिरी सुख क्या है जहां तू आसक्त है? बोले जहां से विणमूत्रादि मलम, जहां से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। शास्त्र है, इसको समझ लो। बहरे हो रहे हो, गुरु की बात नहीं सुनते। बाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। न वेद की बात सुनते हो, न गुरु की बात सुनते हो, न शास्त्र की, न परम हितैषी मित्र की। क्या तुम्हारी दुर्दशा है जो तुम मनमानी चल रहे हो? जितना देख रहे हो सब विनाशवान। तुम्हारा आखिरी सुख कहां है? बोले विटसु करा। ये जो
लंपटता का सुख है, मैथुन का सुख है, ये तो सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं, तुम मनुष्य हो। विचार करके देखो कौन सा आखिरी सुख तुम्हारे दिमाग में नाच रहा है। बोले वही मलमूत्र का द्वार, वीणमूत्रादिमलम छरत्यविरम, जहां से निरंतर दुर्गंध गंदगी निकलती रहती है। द्वारे मुहुर वीक्षते, क्या तू नहीं देख पा रहा है? तादृग भोग महास्पृहम, उन द्वारों को भोगने की स्पृहा लग रहा है मनुष्य देह में कि मैं भोग लूंगा तो अमृत पद को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। कुविषयों में माम त्राहे माम वृंदाटवी, हे मेरी मां वृंदावन वृंदाटवी, मुझे बचा लो, ऐसी कुबुद्धि से बचा लो। उपाय बता रहे हैं श्रीपाद, यदि ऐसी बुद्धि है तो भगवान को पुकारो। त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल, हे वृंदावन धाम, हे राधा नाम, हे किशोरी किशोरजू, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो और हम धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए आपकी आराधना करें। श्रीपाद कह रहे एक केवल सामर्थ्य है प्रेम में जो इन सब से बचा लेगी। वो प्रेम जब प्रियालाल के चरणों में होता है तो बिना प्रयास के घृणा पैदा हो जाती है संपूर्ण संसार के भोगों की। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। श्री तुकाराम जी की महाराज की स्थिति ये देख के कि कई कई दिन भोजन नहीं मिलता तो वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी बड़े रत्न भोजन सामग्री सब वापस कर, मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, मैं किसी और के। जबकि महाभागवत श्री छत्रपति शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य महाभागवत और बराबर आया करते थे तुकाराम जी से सत्संग करने, कीर्तन सुनने, नहीं स्वीकार किया। कंचन त्यागी, आपने देखा आपकी धर्मपत्नी भी थी, वो प्रायः इसी बात से दुखी थी कि वो कभी वार्ता ही नहीं करते थे, हर समय राम कृष्ण हरि विठ्ठल। कल प्रसंग में सुना कि एक सुंदरी स्त्री नवयुवती जब देखती कि भंडारा पर्वत की तरफ एकांत में जाते हैं, उनका बहुत सुंदर लावण्य सी तुकाराम जी का, क्योंकि हर समय प्रभु में उन्मत्त रहते तो जो भगवान का चिंतन करते उनमें एक आकर्षण पैदा होता है। जैसे समस्त आकर्षणों का केंद्र कृष्ण है, आकर्षित, तो ऐसे ही कृष्ण सुमिरन, राम सुमिरन, हरि सुमिरन, तो वो भगवान का आकर्षण प्रकट होता है। तो हर जीव जो देखता है उनकी तरफ लुभायमान हो जाता है। बहुत भी पापी ही हो तो वो राग न करके द्वेष कर बैठेगा, वो निंदा करने लगेगा। निंदा करना भी एक प्रियता का आंतरिक लक्षण है कि जैसे हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे तो हम उसकी निंदा करने लगते हैं, पर उसका महत्व तो है, उसकी प्रियता है, ये आंतरिक चिंतन का विषय है। अगर राग नहीं होगा तो द्वेष हो ही नहीं सकता। जब उस वस्तु पर महत्व होता है, हम प्राप्त नहीं कर पाते तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो द्वेष करते पर उनके अंदर भी निगेटिव प्रियता रहती है। वो एक जो विचारवान हो जान रहे कि हमें प्यार करता है पर प्यार करने का ढंग नहीं आता, इसलिए ऐसे प्यार करता है। वो तुकाराम जी के पास एकांत में गए, भंडारा पर्वत पर, मुस्कुराना, आकर्षण करना, काम चेष्टाओं की वृत्तियां प्रकट करना। तो उनका पराविया नारी रखुमाई समान, हे गेले नेमुन ठाई चेंची, जाई वो तुम आते न करी सायास, आमी विष्णुदास तैसे नहीं। हम ऐसे वैसे नहीं, हम विष्णुदास हैं, हरिदास हैं। ए माई, तो रुक्मिणी माई के समान मेरी पूज है, माता है। विठ्ठल भगवान के वामांग में जो विराजमान रुक्मिणी माई है, रखुमाई समान, रखुमाई रुक्मिणी माता, मेरी दोष दृष्टि कभी तुम्हारे प्रति हे माता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं देखता हूं कि साक्षात भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी स्वरूपा वही आप हो। रुक्मिणी माई के समान मैं तुम्हें देख, तुम्हारी ये चेष्टाएं मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, व्यर्थ में समय नष्ट मत कीजिए। मैं हरिदास हूं, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। तुम्हारा ये पतन करने की चेष्टा मुझे लुभायमान नहीं कर सकती। जाओ,
अगर तुम्हें पुरुष ही चाहिए तो संसार में बहुत पुरुष हैं, मैं हरिदास हूं, तुम मुझे लुभायमान नहीं कर सकती। तुकाराम जी की बात सुनकर वो शर्माई, सकुचा गई। तो उनका तुम्हारी चरण वंदना करता हूं, आप निर्भय और निश्चिंत होकर जाओ। हम कभी तुम्हारी निंदा भी नहीं करेंगे, कभी किसी से कहेंगे ही नहीं, पर हम हरिदास हैं, हम तुम्हारी लुभावनी वृत्तियों पर आने वाले नहीं। कंचन विजयी, कामिनी विजयी। वो बहुत लज्जित हो गई। आपको कोई गर्व नहीं है कि मैं ऐसा नहीं, मैं हरिदास हूं, इसलिए मेरे में हरि कृपा है, तो मुझे हरि बचा रहे हैं। जिनके हृदय में निरंतर भगवान का नाम नहीं चलता, ध्यान से सुनना, उन्हीं को ये काम क्रोध लोभादि वृत्तियां फंसा लेती हैं, उन्हीं को फंसा। और जहां नाम चल रहा है वहां फंसने की गुंजाइश नहीं रहती। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मनुष्य मात्र की जब इन दो बातों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है भजन से, कंचन और कामिनी, तब एक इच्छा प्रकट होती है, कीर्ति हो जाए, लोग हमें जाने। श्री तुकाराम जी महाराज जब तक परमार्थ में चलने वाले के अंदर ये बात बनी रहेगी कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, मुझे कोई जाने, तब तक अभी बहुत दूर नगरी, भगवदानंद की प्राप्ति बहुत दूर है। उपासक को अपने मार्ग पुष्ट करने के लिए ये विचार देखना चाहिए कि कहीं ये विचार तो नहीं आ गया है अपने अंदर। जैसे एक नशा में फंसा हुआ, दुराचार में फंसा हुआ, धन के लोभ में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ऐसे मान में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि नारियल के फल के समान स्वभाव बनावे और नारियल के वृक्ष के समान अपनी चाल रखे, सीधी। सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सूधो चले आपने धर्म, बिल्कुल अपना जो मार्ग है उसी पे। और रसिकन सो प्रीतम का है, अपना प्यार कहाँ हो, अपना प्रीतम कौन हो, रसिक महापुरुष हो। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक सेकेंड भी नाम न छूटने पावे। और नारियल फल जैसा, ऊपर देखो जूट, अंदर बहुत कठोर खप्पर, और उसके अंदर बहुत कोमल। ऐसा स्वभाव साधक का होना चाहिए। ऊपर से देखकर लगे कि बहुत झाखर है, रजना मुस्क, बिल्कुल फंस जाओगे तो बहुत ऐसा लगे कड़ुआ स्वभाव है, लेकिन अंदर बहुत हृदय शीतल। ये रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखते हो ना तो फिर आप धोखा खा जाओगे। महापुरुष कह रहे हैं, ऊपर से नारियल वाला स्वभाव, जूठ, देखो कितना कठोर जूठ, उसके ऊपर कठोर कवर, फिर अंदर मलाई जैसा एकदम, अंदर हृदय बहुत कोमल, लेकिन बाहरी स्वभाव रुक्ष। रुक्ष का मतलब किसी को गाली देना नहीं, बाहरी दिखाई दे, सरस नहीं है ऐसा दिखाई देना। महापुरुषों को देखो, रस के समुद्र हैं, आप प्रणाम करो, नमस्कार, मौज आवे तो भले, नहीं तो देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, श्री हरिवंश बोलेंगे नहीं, प्रणाम मतलब ही नहीं, ग्रीवा झुकी अपने आप चले जा रहे हैं। जिसको प्रणाम कर रहे हो तुम्हें फल दे रहा है, वो अव्यक्त परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसी की दंडवत है वो प्रणाम नमस्कार से। सत्य और असत्य, इसका जिसको ज्ञान है वो कभी अपनी मान प्रतिष्ठा शरीर की स्वीकार ही नहीं करता है। निसंग जो बना रहता है और जिसमें किसी तरह का संकोच न हो, कभी कभी संकोच में साधक मारा जाता है, अपनी बात कहना चाहता है पर बहुत हृदय कोमल है। ये हमारी प्रार्थना है कि ऐसे साधक, ऐसे संतों से बहुत संभल कर व्यवहार करना चाहिए, जिनका बड़ा संकोची स्वभाव, उससे हमारी हानि हो जाती है। वो कहना चाहते हैं पर संकोच के कारण कह नहीं पाते। यदि किसी से खबर दे दे, किसी से सूचना मिल जाए, हमको ठीक वैसे चल देना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट वो हमसे बात करें, क्योंकि हमने देखा है महापुरुषों का बड़ा संकोची स्वभाव होता है। मैं सीधे कहूँ इसे दुख ना पहुँच जाए, या आप बोल देना ना,
समझो आप वो कितना संकोच में है कि वो आपसे सीधे ना बोलकर किसी से कहला रहे हैं। महापुरुषों की जरा सा संकेत पर वैसे ही खड़े हो जाना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए उन्होंने तो नहीं कहा डायरेक्ट हमें, नहीं, बहुत संकोची स्वभाव होता है। जब संतों की सेवा करे तो फिर पता चलता है कितना संकोची। और एक स्वभाव और होता है, बहुत ही निरपेक्ष उदासीन। अगर संकोच वाली बात नहीं माने तो फिर जो उनका स्वरूप आएगा वो आप सह नहीं पाएंगे। दोनों हमने देखे, 1 2 3, यहां तक तो संकोच चलेगा, इसके बाद जो अपने स्वरूप में आए तो आप सह नहीं पाओगे। इसलिए पहला संकेत समझ लेना चाहिए। महापुरुषों का पहला संकेत, उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि में रुचि मिला दे तो मान, कामिनी, कंचन सबसे बचा लेते हैं। अगर कोई आज तक बचा है तो हरि कृपा गुरु कृपा से बचा है। पर व्यसन अर्थात भोग वासना, धन की कामना या मान की कामना हृदय को पाषाण के समान कठोर बना देता है। दो होते हैं जो ना लोक की परवाह करते हैं ना निंदा की परवाह करते हैं, एक घोर विषयी पापी पुरुष और एक महान उत्तम साधक। दो होते हैं। पापी पुरुष भी किसी की परवाह नहीं करता, समाज देख रहा है कि नहीं देख रहा, क्या करेगा समाज, क्या, कुछ नहीं देखता, वो जो वासना है वो कर बैठता है। साधक उत्तम उपाय वाला जो भगवत मार्ग में चला वो भी ये नहीं देखता कि अब हमारी निंदा हो रही, की स्तुति हो रही, संसार क्या कह रहा है, लोक लज्जा है, क्या है, कुछ नहीं देखता। एक घोर दुर्गति को प्राप्त होता है, एक महान सदगति को प्राप्त होता है। श्री तुकाराम जी महाराज को कह रहे, लौकिक मान के पीछे लगे हुए हमने साधकों को नष्ट होते देखा है। आचार विचार, लोक लज्जा, वैदिक कर्मानुष्ठान, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब आप भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहेंगे तो आपके पीछे लग जाएगा मान। ये आखिरी खाई है जहां गिरा देता है साधक को। इसलिए 15वें अध्याय में सिद्ध महापुरुष परम पद में जो आरूढ़ महापुरुष, उसका लक्षण जब वर्णन करते तो सबसे पहले निर्माण अमोहाजित संग दोषा। निर्माण, जब कीर्तन से भगवदानंद की प्राप्ति की बात महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं तो कह रहे सब ही मान प्रद आप अमानी, जो तुलसीदास जी कह रहे वहां अमानी ना मान देनो, बड़े बड़े महापुरुष तुलसीदास जी, सब ही मान प्रद आप अमानी। ठीक इसी को महाप्रभु चैतन्य देव अमानी ना मान देन कीर्तनी यह सदा हरि। अमानी रहकर दूसरों को मान देना, ये बहुत बड़ी साधक की अपनी साधना बचाने की कवच वृत्ति है। मान कभी स्वीकार न करे तो क्या प्रणाम करने वाले को डांट दे? नहीं, वो प्रणाम कर रहा अपने भाव से, आप प्रणाम करो अपने भाव से। मेरे प्रभु शम में विराजमान नाथ आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। अंदर से बिल्कुल ये स्वीकार न करना कि मेरे को प्रणाम किया जा रहा है। ये अंदर की बात है, बाहर नाटक करने की जरूरत। कुछ साधक ना समझने के कारण दंडवत प्रणाम जो करता है उसको डांटने लगते हैं, झिड़कने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। उसकी श्रद्धा है और साष्टांग दंडवत कर रहा है, लेकिन किसको? भगवत वेश को। ये वेश किसका है? प्रभु का है, गुरुदेव का दिया हुआ। ये दंडवत गुरुदेव को जा रही, इष्ट को जा रहे। हम नमन करते हैं उनको, उनकी श्रद्धा को, उनके भाव को नमन करते हैं। पर प्रणाम मुझे हो रहा है, नमस्कार मुझे हो रहा है, यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये इष्ट और गुरुदेव को हो रहा है। कभी कभी मान के लिए त्याग बहुत जोर का उदय होता है। मान प्राप्ति के लिए जीवन भर हुआ जा रहा है, मैंने केवल फलाहार किया, मान अंदर बैठाओ, मैंने केवल इतने वर्ष से जल पिया, मैं, ये भगवान अंदर देख रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो मैं जागृत हो रहा है, मान जागृत हो रहा है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, बहुत बाधक है। चैतन्य चरितावली में एक प्रसंग में पढ़ा, महाप्रभु चैतन्य देव का जब यश विस्तार भुवन पर छाया हुआ था तो एक महात्मा पूरे भारत की नदियों की परिक्रमा किए थे, फलाहार या दूध ऐसे पाते थे।
जब सुना तो दर्शन की इच्छा हुई। उनके मन में एक मान जागृत था कि मैं जब जाऊंगा तो कीर्तन रोककर महाप्रभु मुझे गले से लगाएंगे। फल या दुग्ध का आहार करता हूं, भारत की पवित्र नदियों में भ्रमण करता हूं, कहीं किसी गांव नगर में शयन नहीं करता। बड़े अच्छे महात्मा थे पर मान जागृत था। महाप्रभु तो प्रेम के साक्षात वपु, अब वो किसी भी भाव से सही आ तो रहा है महाप्रभु के दर्शन के लिए, तो उसका मंगल होना चाहिए। उन्होंने विचार किया था जाते ही कीर्तन बंद हो जाएगा, महाप्रभु मेरा आदर करेंगे। ऐसा ही हुआ, जाते ही कीर्तन बंद हो गया, लेकिन आदर के लिए नहीं, अनादर के लिए। महाप्रभु इतने कोमल स्वभाव के, एकदम भ्रकुटी चढ़ गई और कहा कौन ऐसा बहिर्मुख आ गया कि हमारे कीर्तन का रस सूखने लगा। वही महात्मा जी आए थे, बोले निकाले उनको, बाहर हटाओ, तत्काल हटाओ। अब उनकी जो मान वृत्ति थी वो भंग हो गई। मैं इतना अधम हूं, बाहर जाकर के चिल्लाकर रोने लगे, हे प्रभु आपका तो अवतार हुआ मुझ जैसे नीचों को पावन करने। महाप्रभु दौड़ गए और गले लगा ले। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जहां दैन्यता वहां गले लगाना, जहां थोड़ा भी अभिमान कि मैं अमुक 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 मान, वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कभी कभी बड़ा बड़ा त्याग मान प्राप्ति के लिए, कभी कभी मान का त्याग भी मान प्राप्ति के लिए होता है। बैठिए, नहीं नहीं हम तो नीचे, वो अंदर लालसा है कि ये बहुत दैन्य महापुरुष है, कितना अभिमान रहित है। ये सुनने के लिए, मान प्राप्ति के लिए मान का भी त्याग होता है। कभी कभी बड़ा बड़ा चंदा दिया जाता है इस बात के लिए कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो। कई तरह से मान अंदर छुपा रहता है, कई तरह से। जन्म की सार्थकता का स्वरूप है मान का त्याग हो जाना। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसलिए प्रायः संसारी आदमी तो कहते हैं यार नाम होगा, मान हो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये मान भारी खाई आखिरी खाई। इस मान का त्याग करने के लिए अपने से बड़े महापुरुषों का संग होना चाहिए। रसिक महापुरुष गुरुजनों का संग होना चाहिए। जब उनके चरणों के पास बैठे तो अपना मान नष्ट हो जाता है, पक्का नष्ट हो जाता है। बिना किसी कारण के अकारण ही सोहनी पोछा रोज लगती है महापुरुषों के पास रहने से। इसलिए तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसही। देखो गुरुजन जब कृपा करते हैं तब संभालते हैं ज्ञान का हथौड़ा, रखते हैं अभिमान को चकनाचूर करने के लिए। अगर सही साधक हुआ तो टिकता नहीं, भागते नजर आता है, और अगर टिक गया तो फिर गुरुजन ऐसा हीरा बना देते कि चाहे घन चलाओ फाटने वाला नहीं। अहंकार का नाश हम आपसे सच्ची कहते हैं केवल गुरुजनों के चरणों में होता है और दूसरा उपाय नहीं है। मान की धज्जियां तो गुरुजन उड़ाते हैं। मान की धज्जियां उड़ाने की सामर्थ्य केवल रसिक सदगुरुदेव में है। दूसरा कुछ भी करो तो मान ही मान है। सब कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अपने अभिमान को नष्ट नहीं कर सकते, वो केवल गुरुदेव नष्ट करते हैं। और धन्य है निरपेक्ष गुरुदेव मिले, ममता वाले नहीं। ये वो पद है जहां श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ लकड़ी लेने जा रहे हैं। नहीं द्वारिकाधीश आदेश कर देते, संदीपनी जी के आश्रम में जमा हो जाती है, लेकिन नहीं, ये वो पद है जहां एक अकिंचन बालक, ब्राह्मण बालक सुदामा जी, वहीं साथ में अखंडेश्वरी वैभव संपन्न भगवान श्री कृष्ण वैसे ही सेवा में लकड़ी लाने जा रहे हैं। बिना गुरु कृपा के मान का नाश नहीं हो सकता है, हम बिल्कुल हृदय से कह रहे हैं। और मान बिल्कुल धज्जियां उड़ा दें, ऐसे सदगुरुदेव निरपेक्ष होने चाहिए। शिष्य आसक्त और गुरुदेव निरपेक्ष, ऐसे में कितने टिकते हैं? वो तो गुरु कृपा पात्र, केवल गुरुदेव की कृपा से। सच्ची मानिए पूरा का पूरा सिद्धांत गुरुदेव भगवान के ऊपर है। उन्हीं की कृपा से ही साधक की प्रारंभ है, साधक का मध्य है और साधक का विश्राम है। गुरुदेव की कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। परमार्थ के साधक को चाहिए कि लोगों की
स्तुति ना सुने, अपनी स्तुति ना सुने। स्तुति सुनने का मतलब होता है जैसे बड़ाई है ना, आपके सामने आपकी बड़ाई, अरे बहुत जहर है, बहुत जहर। अब ये कौन समझे? अब ये गुरु समझते हैं। आओ बिरवा जगह है, अब हम इसको जड़ से काटेंगे। तब वो तिलचता है, फिर वो सोचता कभी नहीं करूंगा अभिमान। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बलिहारी है जो अपने गुरुदेव के गले पड़ गए हैं। अब मारो या तारो, अब नाथ आपके सिवा कोई नहीं है। अब वो झिटिक रहे हैं, वो पीछे चल रहा है। सच्ची मानिए, केवल गुरु कृपा है। बलिहारी है उन साधकों की जिन्होंने ये बात समझ ली, केवल गुरु कृपा है केवलम। गले पड़ गए गुरुदेव के कि अब हम तो कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं महाराज। अब आप जैसा, ये श्री जी की कृपा से आती है आसक्ति, गुरु आसक्ति। बहुत मुश्किल है गुरुदेव भगवान में आसक्ति होना, अगर हो गई तो भगवान की प्राप्ति हो गई। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, साधक को चाहिए कि लोगों की स्तुति के फेर में ना फंस जाए। द्रव्य की जोर बरब्बट, आसन चाप सभा मधि बैठत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, रुपया आ गया, पैसा आ गया, भीड़ इकट्ठा हो गई, अपने को भगवान समझ लिए और गुरु के सामने आसन बांध करके ऐसे बैठते हैं। हम तुमसे कम है क्या? गई गई गाड़ी गई, दुर्गति को गई, नरक को गई, बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी ये लोगों की। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। सम्मान ये बहुत बड़ा जहर है जो परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है, अगर साधक समझ पावे। बहुत बचना भाई, बहुत बचना। संसार के लोग दुमहे होते हैं, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब सुनो कैसे होते हैं ये। दो मुहे होते हैं, दो मुंह वाले होते हैं। दो मुंह मतलब एक जबान में दो बात। कैसे? सत्संग कीजिए, कंठी तिलक लगाइए, नाम जप के बड़े भगत बनते हैं, उपवास करते हैं, तिलक न लगाइए, कंठी नहीं, बड़ा भागा है, कोई भगवान से मतलब नहीं। कैसे चले बताता हूं। बड़ा विचित्र संसार कह रहे, दुमहा है। अगर वो संसार के किसी भी से कोई मतलब न रखकर एकांतिक सेवन करते हुए अपना सोचे कि जीवन में उद्धार कर लूं, तो चैन नहीं। और अगर संसार में रत होकर के तो भी चैन। संसार क्या बोलेगा? तुकाराम जी कह रहे ये दुमहा है, ये मालेगल है। वो तो जो लिख रहे कि अगर लड़का नहीं हुआ तो उसको कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते, अगर दो चार बाल गोपाल हो गए तो कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते। तुकाराम जी जैसे मृदंग दोनों तरफ से बजता, ऐसे संसारी दोनों तरफ से दुमही बात करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि साधक संसार की बात न सुने। अगर हरि मार्ग में, भजन मार्ग में आगे बढ़ना है तो इनकी बातें ना सुनो। ये 2 मिनट भगवान कहेंगे, तुम्हें अवतार कहेंगे, तुम्हें सरकार कहेंगे, और 2 मिनट बाद सरकार के ऐसी जगह खड़े कर देंगे जहां से तुम भगवान का मार्ग पुनः कभी नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत भ्रम पैदा हो जाएगा।